पॉइंटर्स जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज एक तो ये प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हु वर्कड फॉर द रूरल। Greetings everyone. On behalf of Pathshala classes, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is lecture 35th of our online CLAT marathon series, and we will be discussing few GK pointers जो आपको पता होने चाहिए, because एक तो ये एकदम recent news है, plus GK portion में it is expected, like you know everything is expected अगर मैं ऐसे बोलूं, but there is a probability कि something might come from these general knowledge pointers as well, क्योंकि ये बहुत recent है news में। तो let's start। तो पहला जो हम पढ़ेंगे, we would be discussing upon Ballon d'Or। तो you just अच्छा brief दे देती हूँ मैं इसकी history का। What is Ballon d'Or? Ballon d'Or जो फुटबॉल फैनेटिक्स है उनको तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है I'll tell you, it's a award given in the field of football to the best player, to the best footballer, and it was introduced in by the French magazine. Okay, its name is France Football, and it was started in the year, the giving of this award was started in the year 1956. Okay, and it is an award of a big significance to the players in the field of football. Also, लियोनेल मेसी is the, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमारी जीके की न्यूज है। लियोनेल मेसी को 8th बैलन डी'ओर मिला है, एंड इट्स अ रिकॉर्ड इन फुटबॉल हिस्ट्री। एंड जो फीमेल में मिला है वो मिला है एटियाना बोनमाटी को इन फेमिनिन अवार्ड फॉर हर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्पेन्स वुमेन वर्ल्ड कप विन एंड बार्सिलोनाज सक्सेस। ओके, तो आपको ये दो याद रखने हैं। लियोनेल मेसी का तो ये 8th अवार्ड था, इट्स अ वर्ल्ड हिस्ट्री, इट्स अ हिस्ट्री ब्रेकिंग रिकॉर्ड। एंड जो फीमेल्स में मिला है वो एटियाना बोनमाटी को मिला है। तो ये आपको दो नेम याद रखने हैं जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। द बैलन डी'ओर इज एन एनुअल फुटबॉल अवार्ड प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच न्यूज मैगजीन फ्रांस फुटबॉल सिंस 1956। The Ballon d'Or awards are based on a player's individual performance. It's not a group or the club or the team performance. Individual performance मिलता है in the previous season. This is a change from previous criteria which were based on players' performance during the calendar year. Okay. The award was temporarily merged with FIFA World Player of the Year award from 2010 to 2015, and it is known as the FIFA Ballon d'Or. However, 2016 में दोनों को सेपरेट कर दिया था। अगेन फीफा वर्ल्ड कप अलग बोला जाता है और बैलन डी'ओर अलग दिया जाता है। बट यू हैव टू रिमेम्बर, इसमें तो पहले तो रिसेंट हो गए कि रिसेंट टाइम में मेल और फीमेल को किसको मिला। फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी पुट अप हो सकता है कि 8th टाइम किसको मिला है बैलन डी'ओर अवार्ड, तो लियोनेल मेसी। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि कौन सी फ्रेंच मैगजीन से स्टार्ट हुआ है, या फिर थर्ड हो गया कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है। देन वी हैव कि किस ड्यूरेशन के टाइम पे ये अवार्ड्स मर्ज अप कर दिए गए थे और इनको क्या बोलते थे, या फिर कौन से दो अवार्ड्स मर्ज अप कर दिए गए थे फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे वर सेपरेटेड इन 2016। कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज रोशनी नैयर प्राइज। तो रोशनी नैयर प्राइज या रोशनी नैयर अवार्ड क्या है? रोशनी नैयर was a prominent economist who worked for the rural people or the rural class of a country, and ये award basically उनको दिया जाता है who have worked exceptionally for the rural population of India, for the rural population of India under the age of 40, जो 40 से कम की उम्र के हैं।
ठीक है, इस अवार्ड का ये सेकंड टाइम है एंड सेकंड अवार्ड मिला है किसको? इंजीनियर टर्न सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को ये सेकंड टाइम ये अवार्ड पेश किया गया है। वाज अवॉर्डेड द रोहिणी नैयर एंड इसका जो प्राइज है टू रूरल डेवलपमेंट फॉर हिज वर्क इन चेंजिंग द लाइव्स ऑफ ओवर 6,000 ट्राइबल वुमेन नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, okay, through the establishment of a farmers producers organization. This is the second edition, वही मैंने आपको बताया, second edition of the Rohini Nayar Prize, which was instituted in the memory of economist and administrator Rohini Nayar, who passed away in 2021. तो ये 2023 है, तो obviously first 2022 में दिया गया है। and first award किसको दिया गया है? Any guesses? बताइए। अच्छा चलिए, I'll let you. It's St. Richmond. St. Richmond Sanctum. Okay, the first edition जो दिया गया था, it was given to St. Richmond Sanctum. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। देन रोहिणी नेयर प्राइज अवार्ड इज ग्रांटेड अ कैश प्राइज ऑफ ₹10 lakhs। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। यहाँ पे क्या क्या है कि रोहिणी नैयर अवार्ड कौन सी ईयर में इंस्टीट्यूट, मतलब कब, कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन आया। फर्स्ट अवार्ड किसे दिया गया मैंने आपको बताया, सेंट रिचमंड संक्टम को। सेकेंड अवार्ड दिया गया दीनानाथ राजपूत को, जिसके लिए न्यूज में है अभी। एंड इसको कितना कैश प्राइज है इसमें? 10 लाख रुपीज। ओके, एंड आज के थर्ड न्यूज जो हम डील करेंगे दैट इज एनएमसीज नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। एनएमसी इज नेशनल मेडिकल कमीशन। ओके, अच्छा, अब मैं इसको आपको ब्रीफ, जैसे हमने वन नेशन वन इलेक्शन किया, देन हमने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी किया। सिमिलरली दिस इज वन नेशन वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिसमें वो अपना प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन शो कर सकते हैं। दे गेट द यूनिक आईडी नंबर, प्लस इट वुड बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस to, you know, जैसे to get a doctor a click away with his all the formal prescriptions and from where he has studied or how much he has practiced, his biodata in short। तो इसके भी वही सेम रीजंस हैं, एक तो हमें इजी एक्सेसिबल हो जाए, प्लस जो फ्रॉड हो रहा है कंट्री में उसको कर्ब हो जाएगा ये, तो इट्स अ गुड स्टेप। तो हम इसको जस्ट रीडिंग मार लेते हैं। Plans to transform India's medical registration system with the one nation one registration platform for easy access to medical practitioner information. The NMC's initiative aims to eliminate duplication and bureaucratic hurdles, offering public access to information about every physician in India। यही मैंने आपको भी बात बोली। A national medical register, that is NMR। अच्छा, ये full forms याद रखें प्लीज, ठीक है। पैच पायलट विल प्रोवाइड डॉक्टर्स विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स फॉर क्रॉस स्टेट प्रैक्टिस। A masked ID will be assigned to undergraduate students, which will be unmasked upon course completion, facilitating qualification updates and cross-state licensing. See, this is a very great step because even the students who are studying medicine or who are studying under, like, for becoming a doctor, उन लोग को भी एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम द स्टार्टिंग। मतलब जब वो स्टार्ट ही करेंगे उनके पास तब से आईडी होगी, एंड बट वो आईडी किसी को रिवील नहीं होगी। वो आईडी अनमास्क तब होगी जब वो प्रॉपर फॉर्मली ग्रेजुएट्स पास आउट हो जाएंगे। Okay, so this is a very great step. The NMR will centralize data on doctors, including qualifications, registration dates, specialties, and more, streamlining accessibility. The NMC has also outlines process for additional qualification, license renewal, and appeal options for rejected applications. Okay, and I hope ये चीजें आपको क्लियर हैं। इसके अलावा सी आई विल बी कवरिंग वीडियोस में, आई विल बी कवरिंग फ्यू रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द जनरल नॉलेज, बट पर्सनली आई वुड लाइक टू अपील विद यू गाइज दैट आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए।
right now it is really important for you because your exam is hardly 20 to 25 days away. It's on 3rd of December and you guys have to giddy up. न्यूज़पेपर में कुछ नहीं करना है, एक गो थ्रू करिए, जस्ट सी इफ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट या आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है जीके का. राइट इट डाउन इन योर कॉपी इन अ वन लाइनर and just go through it. Plus editorials अगर आपको कोई पसंद आए, you have to cut it down and keep it in your record because ultimately after some time it will help you out in writing big articles or some cases or your point of view or essay writing. So you just have to keep yourself updated, go through the newspaper daily, make it a रिचुअल कि आपको सुबह उठ के या रात को या जब भी आपको दिन में टाइम मिल रहा है आपको आधा घंटा न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू आउट अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन. ओके ठीक है. एंड कुछ न्यूज़पेपर्स में यू विल गेट सम ग्रामर का पोर्शन या वर्ड ऑफ द डे लाइक दैट, सो गो थ्रू दैट आल्सो बिकॉज इंग्लिश वाले पोर्शन में इट विल हेल्प यू अ लॉट. I hope you liked today's video. I'll be back with more. Till then, all the best. Keep reading, keep studying. Have a good day.